मैं काल्की द टाइगर किंग कहानी के लेखक। इस कहानी के नायक महाराज ऑफ प्रतिबंधमपुरम है, जिनका पूरा नाम श्रीमंत जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्यव्याग्रह समाहिरी महाराज अधिराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर है। मैं आपको यह बताने आया हूँ कि इनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। आज मुझे इस कहानी को पूरा बताने से स्तूका के बम वर्षक भी नहीं रोक सकते, चाहे आकाश में बिजली कड़के, चाहे पानी बरसे, पर मैं अपनी इस कहानी को ज़रूर पूरा सुनाऊंगा। मैं आपको यह बताने आया हूँ कि इनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में केवल कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है, क्योंकि उसकी मृत्यु का अति मनोरंजक पहलू यह है कि उसके पैदा होते ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मरना पड़ेगा और उसकी मौत का कारण एक टाइगर बनेगा। हे ज्योतिषी, हमें यह बताने का कष्ट करे कि हमारा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा। क्या वो एक अच्छा राजा बनेगा या क्या एक महान योद्धा बनेगा। महाराज, आपका बेटा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा, विजेताओं का विजेता, वीरों का वीर बनेगा। परंतु ज्योतिषी, आपका तात्पर्य क्या है। हमारे से किंतु परंतु में बात मत करो, कृपया हमें स्पष्ट बताओ बात क्या है। महाराज, आपका बच्चा ग्रहण में पैदा हुआ है, इस कारण आपके बच्चे को एक दिन मरना पड़ेगा। महाराज, ओ बुद्धिमान पादरी, ओ बुद्धिमान ज्योतिषी। कौन ये कौन है। कौन। ओ बुद्धिमान ज्योतिषियों, यह बोलने वाला मैं हूँ। हे ज्योतिषी, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु आवश्यक होती है। यह जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणियों की आवश्यकता नहीं है। कृपया आप यह बताने का कष्ट करें कि मेरी मौत कैसे होगी, इसका तरीका क्या होगा। हे राजकुमार, आप बैल के मुहूर्त में पैदा हुए हैं। बैल एवं टाइगर एक दूसरे के शत्रु हैं, इसलिए आपकी मृत्यु का कारण टाइगर बनेगा। टाइगर, सावधान रहे, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह खबर प्रतिबंधमपुरम में आग की तरह फैल गई। युवराज जंग जंग बहादुर प्रतिदिन लंबा व सबल होता गया। वह भी अन्य बच्चों की तरह गाय का दूध पीता था और अंग्रेजी दाई द्वारा पोषित हुआ। अंग्रेजी व्यक्ति द्वारा पढ़ाया गया। वह अंग्रेजी फिल्में के अतिरिक्त कोई फिल्में ना देखता था। जब वह 20 वर्ष की आयु का हुआ तो वह राज्य जो अब तक संरक्षण के अधीन था, अब उसके हाथ में आ गया। परंतु राज्यों के ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सबको याद थी। कई लोग इस विषय में चर्चा कर रहे थे। धीरे धीरे यह बात महाराज के कानों तक पहुंच गई। प्रतिबंधमपुरम में राज्य में असंख्यक वन थे, उनमें टाइगर रहते थे। महाराजा की पुरानी कहावत का पता था, आत्मा की रक्षा के लिए आप गाय को भी मार सकते हैं,
निसंदेह आत्मरक्षा के लिए टाइगर को मारने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। सेनापति, हा हा हा, हमने टाइगर को मार गिराया है और उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी को झूठा घोषित कर दिया है। चलो उस ज्योतिषी के पास चलो। हाँ महाराज, हमने उस ज्योतिषी को झूठा सिद्ध कर दिया है। चलो अब प्रतिबंधमपुरम में यह खबर वहाँ की प्रजा को देते हैं। ज्योतिषी, अब हमने तुम्हें झूठा घोषित कर दिया है और तुम्हारी भविष्यवाणी को भी गलत साबित कर दिया है। अब बोलो, क्या बोलते हो? हमने टाइगर मार दिया है, क्या अब भी हमारी मृत्यु टाइगर के द्वारा हो सकती है? ज्योतिषी बोलो, क्या बोलते हो ज्योतिषी? महाराज, आप इसी तरीके से 99 टाइगर्स को मार सकते हैं, परंतु महाराज, ज्योतिषी, क्या परंतु? कृपया स्पष्ट रूप से बोले, निर्भीक होकर बोले, क्या परंतु? आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो ज्योतिषी? महाराज, आपकी मृत्यु 100वें टाइगर के कारण होगी। ज्योतिषी, अगर 100वां टाइगर भी मारा गया फिर? ज्योतिषी, फिर तुम क्या करोगे? बोलो ज्योतिषी, बोलो। महाराज, मैं अपनी ज्योतिषी की किताब फाड़ दूंगा और अपनी दाढ़ी मूछें कटवा दूंगा, बाल काट कर छोटे करवा लूँगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा और ज्योतिषी के बंद बतुए में बात पूरी हो जाएगी। महाराज ने प्रतिज्ञा की कि वह 100 बाघ मारने के बाद ही अन्य कामों पर ध्यान देगा। आरंभ में लगा कि राजा अपनी आकांक्षाओं को पूरी कर लेगा। ऐसी बात नहीं है कि उसने खतरे का सामना ना किया हो। ऐसे समय भी आए जब निशाना चूक गया, बाघ उस पर झपटा और इसी जानवर के साथ खाली हाथ लड़ा और हर बार राजा की जीत हुई थी। हेलो, मैं अंग्रेज अधिकारी का सेक्रेटरी हूँ। हाँ, मैं महाराज का दीवान जी हूँ। बताओ, किस लिए आए हो? मेरे मालिक तुम्हारे राज्य में टाइगर का शिकार करना चाहते हैं। मेरे मालिक आपके राजा से टाइगर के शिकार करने की परमिशन लेना चाहते हैं। कृपया आप उनसे परमिशन दिला दोगे? नहीं, हमारे महाराज टाइगर की शिकार का तुम्हें परमिशन नहीं दे सकते। तुम हमारे जंगलों में चाहे और किसी जानवर का शिकार कर लो, जैसे कि सुअर, चूहे, मच्छर, परंतु टाइगर का शिकार हमारे जंगल में असंभव है। सोच लो, तुम्हारे राजा की गद्दी खतरे में है। तुम्हारे राजा अपनी गद्दी प्रतिबंधमपुरम की गंवा सकते हैं अगर मेरे मालिक नाराज हुए तो। इस राज्य में सिर्फ राजा ही बाघ का शिकार कर सकते हैं। तुम्हारे मालिक को शिकार करने की परमिशन नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारे राज्य में बाघ वैसे ही कम है। मेरे मालिक स्वयं बाघ मारना नहीं चाहते। मेरे मालिक बस इतना चाहते हैं कि वह मरे हुए बाघ के लाश पर बंदूक हाथ में लेकर फोटो खिंचवाना चाहते हैं, परंतु मेरे महाराज इस चीज़ के लिए अनुमति नहीं देंगे। कृपया आप नाराज ना। महाराज, अनर्थ हो जाएगा। प्रतिबंधमपुरम की गद्दी खतरे में है। महाराज, कुछ करो महाराज, जल्द से कुछ उपाय सोचो महाराज, नहीं तो वो चालाक अंग्रेज हमारी गद्दी को हड़प लेंगे। महाराज। दीवान जी, किसी कलकत्ता में ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी जो फेमस हो, उसे 50 डायमंड की अंगूठियों के सैंपल भेजो। जाओ, जल्दी जाओ दीवान जी, जल्दी जाओ। महाराज, कलकत्ता की फेमस कंपनी ने 50 हीरे की अंगूठियां भेजी है। महाराज,
जाओ, ये 50 अंगूठियाँ अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को दे आओ। जाओ। हाँ ओमस, आपके लिए प्रतिबंधमपुरम के महाराज ने 50 हीरे की अंगूठियाँ भेजी है मिस। लीजिए मिस। ओह सेक्रेटरी, जाओ, महाराज को हमारा धन्यवाद कहना और ढेर सारा प्रेम, और उनकी बाकी की 48 हीरे की अंगूठियाँ उन्हें वापस लौटा देना। मैं 2 अंगूठियाँ रख रही हूँ। 2-3 दिन बाद कलकत्ता की फेमस ज्वेलरी शॉप से महाराज के पास 3 लाख रुपए का बिल आया, परंतु महाराज अति प्रसन्न थे क्योंकि वह अपनी राजगद्दी बचाने में सफल हुए थे। धीरे धीरे महाराज टाइगर की शिकार करता गया और उसे सफलता मिलती गई। उसने 10 सालों में 70 टाइगर मार गिराए थे, परंतु अब उसके राज्यों में टाइगर की कमी होने लगी थी। टाइगर उसे मिलना बंद हो गए थे और वह पूरी तरह से विचलित हो उठा था। दीवान साहब, क्या आपको यह पता है कि मेरी इस बंदूक से अभी 30 टाइगर मारने बाकी हैं? महाराज, मैं टाइगर नहीं हूँ। कौन बेवकूफ़ तुझे टाइगर कहेगा? आओ दीवान, मैंने शादी करने का निश्चय किया है। जाओ, मेरे लिए लड़की ढूंढो। ओ दीवान, ऐसे राज्यों का डाटा इकट्ठा करो जिस राज्य में जितने अधिक टाइगर हो गए मैं उसी राज्य की राजकुमारी से शादी करूँगा। जाओ, सभी राज्यों का डाटा इकट्ठा करो। महाराज, मैंने आपके लिए लड़की ढूंढ ली है। कैसी लड़की है? महाराज, ऐसे राज्य की लड़की है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं। बहुत बढ़िया दीवान, बहुत बढ़िया। चलो रानी, तुम्हारी पीहर चला जाए, वहाँ मैं टाइगर का शिकार करूँगा। चलो महाराज, तुम भी। चलते हैं। इस प्रकार जब भी महाराज अपनी ससुराल जाते थे तो 5-6 टाइगर मार देते थे। इस प्रकार महाराज ने अपनी दीवार पर 99 टाइगरों की खाल अलंकृत करार ली थी। महाराज की चिंता अब और बढ़ चुकी थी क्योंकि उसकी 100 गिनती पूरी करने में केवल एक ही टाइगर की कमी थी और अब उसके ससुर के राज्य में भी टाइगरों की संख्या कम होती गई। अब इन राज्यों में टाइगर का दूध मिलना आसान था, परंतु जिंदा टाइगर ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। महाराज, पास ही के गांव में पहाड़ी के पास जल्दी भेड़ें गायब हो रही हैं। महाराज, कृपया पता लगाएं हमारी भेड़ें कैसे गायब हो रही हैं। महाराज। ओह दीवान साहब, कल हमें पता चला कि पास ही के गांव में भेड़ें जल्दी गायब होने शुरू हो गई हैं। तो पता लगाओ, क्या यह काम खादेर मियाँ साहब या व्यामसी नायकर का तो नहीं? हाँ महाराज, सुना तो मैंने भी है, पर यह काम उन दोनों का नहीं है। यह मैंने पता लगाया है कि खादेर मियाँ साहब और व्यामसी नायकर ने यह भेड़ें नहीं चुरा रही है। मुझे लगता है महाराज, इन भेड़ों के पीछे चोरी होने के बाघ का हाथ है, टाइगर का। क्या दीवान, सच में इनके पीछे टाइगर का हाथ हो सकता है? जाओ, उस गांव वालों को खुशी की खबर सुनाओ और कहो कि आज से उनका कर माफ हो गया है, अब से उन्हें कर देने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार महाराज ने पहाड़ी वाले गांव को करों में
3 वर्षों की छूट दे दी और शिकार के लिए तुरंत चल पड़ा। टाइगर आसानी से नहीं मिल रहा था। ऐसा लगता था कि टाइगर मनमौजी ढंग से महाराज की इच्छा का तिरस्कार करने के लिए छुप गया था। महाराज का भी संकल्प अडिग था, परंतु महाराज का क्रोध खतरनाक ढंग से बढ़ रहा था और कई अधिकारी अपनी नौकरी गंवा बैठे थे। दीवान, जाओ, उस गांव के करों में दुगनी वृद्धि कर दो, जाओ। पर महाराज, ऐसा किया तो गांव वाले राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। महाराज, यह ठीक नहीं है। दीवान, लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे, समझे दीवान? अरे रानी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अगर मुझे टाइगर का पता नहीं चला तो महाराज मुझे नौकरी पर से निकाल देंगे। क्या महाराज तुम्हें नौकरी में से निकाल देंगे? अरे दीवान जी, देखो, मद्रास जनता पार्क में एक टाइगर देखा है मैंने। क्या टाइगर? सचमुच यह तो टाइगर है। ओह, आज तो मजा ही आ गया। चलो, इस टाइगर को आज रात को जब गांव वाले सो जाएंगे अपनी गाड़ी में रख कर ले जाएंगे और इस खबर को सुनकर महाराज बहुत खुश होंगे। हा हा हा, दीवान देखो, आज मैंने 100वां टाइगर भी मार गिराया है। हा हा हा, और मैंने उस ज्योतिषी को झूठा साबित कर दिया है। अरे, यह तो बाघ बेहोश हुआ है, यह तो मरा ही नहीं। चलो एक काम करते हैं, इस बाघ को हम ही मार देते हैं। अगर महाराज को यह पता चला कि यह बाघ उनका निशाना चूक गया है तो वह हमें नौकरी से निकाल देंगे। हाँ दीवान जी, आप सही कह रहे हो, नहीं तो महाराज हमें नौकरी से निकाल देंगे। लो, मैं ही मार देता हूँ इसको और इसे लाद कर उनके कहे अनुसार इसका जलूस निकालेंगे प्रतिबंधमपुरम में। चलो महाराज, इसे गाड़ी में रख लेते हैं। इस प्रकार महाराज टाइगर 100वें टाइगर को मारने में असफल होते हैं और वह अब निश्चिंत हो जाते हैं। इसके बाद वह अपने बेटे का 3रे जन्मदिन के लिए बाजार से उपहार लेने गए और वह उपहार में एक टाइगर लकड़ी का बना हुआ ले आए और अपने बेटे के साथ खेलते हुए उनकर लकड़ी के टाइगर की धांस चुभ जाती है और उनकर सेप्टिक हो जाता है और बाहर से बड़े बड़े मद्रास से 3 सर्जन आते हैं और हम ऑपरेशन करते हैं। लेकिन तीनों ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के बाद कहते हैं ऑपरेशन असफल रहा, महाराज का देहांत हो गया। इस प्रकार 100वें टाइगर ने किंग से बदला लिया।